अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। स्कॉलरशिप साइट बंद, SC/ST छात्रों को बीच में छोड़ दिया। कोविड-19 द्वारा प्रवेश और पदोन्नति में देरी हुई है, इसके बावजूद झारखंड सरकार ने पोर्टल खुला नहीं रखा। रांची के रवि कुमार ने फरवरी 2021 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए B.Ed कार्यक्रम में दाखिला लिया। राज्य में विभिन्न स्तरों पर 23,000 से अधिक शिक्षण पद खाली हैं और रवि कुमार कोर्स पूरा होने पर नौकरी पाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि अब उन्हें चिंता है कि वो इसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने राज्य छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदनों को बंद कर दिया है, जिससे हजारों विश्वविद्यालय के छात्र अधर में हैं। राज्य सरकार ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाती है। छात्र आमतौर पर किसी कार्यक्रम में प्रवेश हासिल करने के बाद आवेदन करते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी ने शैक्षणिक कार्यक्रम को बाधित कर दिया है और लोकप्रिय B.Ed सहित कई कार्यक्रमों में प्रवेश में देरी की है। साथ ही एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाने में भी कई लोगों के लिए देरी हुई है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कई पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही छात्रवृत्ति ई-कल्याण के लिए वेबसाइट बंद कर दी। इससे राज्य के हजारों छात्रों की उच्च शिक्षा योजनाओं पर पानी फिर गया है। हम में से कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो ऋण लेकर बड़ी बड़ी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, यह सोचकर जब स्कॉलरशिप आ जाएगा तब लौटा देंगे, लेकिन अभी हमारा आर्थिक स्थिति नाजुक है, हमें जल्द मदद की जरूरत है। झारखंड भर के छात्र अब विरोध कर रहे हैं और वेबसाइट को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। कुमार ने कहा, हम वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर ई-कल्याण झारखंड से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपनी शिक्षा कैसे जारी रख पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, न ही बैंक मुझे कर्ज देगा। झारखंड देर से प्रवेश। इस वर्ष आवेदकों ने फरवरी से ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अपने छात्रवृत्ति फॉर्म भरना शुरू कर दिया। राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को ई-कल्याण पोर्टल को बंद करने के बाद दाखिले में देरी के कारण कई पाठ्यक्रमों के छात्रों ने अपने छात्रवृत्ति आवेदन नहीं भरे थे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के हजारों छात्रों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल के प्रवेश देर से हुए और उसके कारण B.Ed जैसे कुछ पाठ्यक्रमों के लिए यह मार्च तक जारी रहा, लेकिन छात्रवृत्ति पोर्टल दिसंबर 2020 में शुरू हुआ और 10 फरवरी को बंद कर दिया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO झारखंड के सचिव जीवन कुमार ने समझाया, जिसने आवेदकों का कारण लिया है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी जो छात्र दूसरे या चौथे सेमेस्टर में थे और तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में देर से प्रवेश मिला और उस देरी के कारण छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर सके। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण देश भर में स्कूल और कॉलेज पिछले साल महीनों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा और प्रवेश अवधि के दौरान बंद कर दिए गए थे। देरी पिछले साल एक आम विशेषता थी और इस साल भी होगी। एक बार फिर 2 दर्जन के करीब राज्यों ने शिक्षा संस्थान बंद कर दिए हैं, इस बार कोविड-19 महामारी की दूसरी सबसे घातक लहर के कारण। झारखंड स्कॉलरशिप की गिनती। जीवन कुमार ने कहा कि हर साल झारखंड में B.Ed पाठ्यक्रमों में लगभग 18,000 प्रवेश होते हैं, जिनमें से 400 के करीब सरकारी कॉलेजों में होते हैं। सरकारी कॉलेजों में पूरे कोर्स की फीस करीब 18,000 से 20,000 रुपए है, जबकि निजी कॉलेजों में यह 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति छात्रों के लिए एक बड़ा समर्थन है। जीवन कुमार के मुताबिक निजी कॉलेजों में B.Ed की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पूरे कोर्स के दौरान करीब 1 लाख रुपए मिलते हैं। जब तक प्रवेश पोर्टल बंद हुआ तब तक केवल 3,000-4,000 प्रवेश हो चुके थे और उनमें से कई छात्र छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्होंने यह भी कहा कि प्रबंधन MBA पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 40,000-50,000 रुपए की फीस 100 छात्रों को छात्रवृत्ति से 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच कहीं भी मिलता है। इसी तरह कानून के छात्रों को 18,000 रुपए से 20,000 रुपए मिलते हैं, जबकि पाठ्यक्रम की लागत 22,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच होती है। कुमार ने कहा, SC, ST, OBC या EWS अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई भी छात्र जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है, वो इस छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय मदद के लिए पात्र है। AIDSO ने झारखंड के कल्याण मंत्री से पोर्टल को फिर से खोलने और छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की है। कुमार ने कहा, अगर वे पोर्टल नहीं खोलते हैं तो हम अपना विरोध तेज कर देंगे, क्योंकि कई छात्रों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। विभिन्न छात्र संगठनों ने ई-कल्याण पोर्टल को फिर से खोलने की मांग की है। क्या आपका स्कॉलरशिप आ गया या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।